स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन टिकट इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम यहाँ जानेंगे कि IRCTC जो वेबसाइट है वो PRS रिजर्वेशन के मुकाबले बहुत स्लो काम करता है, देरी से काम करता है। और क्या कारण है कि रिजर्वेशन काउंटर से टिकट जल्दी बन जाता है और वेबसाइट से या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप मोबाइल द्वारा उसके मुकाबले स्लो बुकिंग होता है। तो आइए इस ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, ये है PRS एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे रिजर्वेशन काउंटर से जल्दी टिकट बन जाता है और IRCTC इंटरनेट बुकिंग सिस्टम से स्लो बुकिंग होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा इस ग्राफ के माध्यम से। चलिए समझते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में 5 PRS काउंटर है। मेन PRS जो है 5 है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला किसी को मान सकते हैं, हम अपने से नहीं कह रहे हैं, पहला किसी को मान सकते हैं। जैसे दिल्ली PRS हो गया, कोलकाता PRS हो गया, ठीक है, और ये सिकंदराबाद हो गया। सिकंदराबाद के बाद आइए यहाँ चेन्नई PRS हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ मुंबई PRS, ठीक है। ये देखिए एक वायर के माध्यम से ये चारों कनेक्टेड है। एक वायर के माध्यम से ये देखिए, एक वायर के माध्यम से ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखिए, ठीक है। और इसका जो है स्पीड जो है ये देखिए, स्पीड जो है 2 Mbps X2 लेज लाइन है। इनके बहुत फास्ट होता है, ये नेट के मुकाबले बहुत फास्ट होता है। ये डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर इस नीचे वाले ग्राफ में देखिए ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद और चेन्नई देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे ग्राफ से समझते हैं कि किस प्रकार से रिजर्वेशन फास्ट होता है और नेट के माध्यम से जो टिकट बनता है उसके मुकाबले बहुत स्लो बनता है। इसी कारण से हमारा जो तत्काल टिकट है वो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से जल्दी बुकिंग हो जाता है और हमारे मोबाइल या वेबसाइट से बुकिंग करते हैं तो सीट पर जाते जाते सीट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ देखिए कंसर्न इंटरकनेक्ट नेटवर्क। ये मेन जो है रेलवे का है, ये है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर है देखिए ये वाला है, ठीक है। ये देखिए ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये देखिए ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए यहाँ से फिर से ये एक चार्टिंग है, ये वाला, ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। और जो इंक्वायरी होता है वो भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब इंक्वायरी के माध्यम से हमारा जो टच मशीन होता है रेलवे स्टेशन पर जो अभी हाल फिलहाल में 2-4 साल में लगा हुआ है, जो टिकट मिलता है टच स्क्रीन द्वारा, वो देखिए इसी से कनेक्टेड है। और फिर से एक और चीज़ कनेक्टेड है, रेलवे का जो इंक्वायरी होता है, हम इंक्वायरी करते हैं 139 पर, वो वाला डायरेक्ट कनेक्टेड है इंक्वायरी से, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, हमको अगर नेट से टिकट बुकिंग होता है तो ये हमारा हो गया इंडियन रेल वेबसाइट और एक दूसरा हो गया IRCTC इंटरनेट बुकिंग सिस्टम। दोनों देखिए, ये यहाँ से सबसे पहले आता है एक फायरवॉल से इसको गुजरना पड़ता है, ठीक है।
ये फायरवॉल वो चीज़ है जो हम आम भाषा में कहेंगे जैसे चोर यहाँ से आगे नहीं गुजर पाएगा, इसलिए इसको लगाया गया है ये फायरवॉल। इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि यहाँ आते आते जल जाएगा, यानी कि यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ सकता, इसलिए फायरवॉल लगा हुआ है। और फायरवॉल के बाद हमको वेब सर्वर में जाना पड़ता है, वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर के बाद ये जो है इंटरकनेक्ट क्लाइंट में हो जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है हमारा मेन साइट पर, कंसर्न इंटरकनेक्ट नेटवर्क में। तब जाके हमारा टिकट बुक होता है, यानी कि 1 2 3 चौथे पॉइंट में हमारा टिकट जो है बुकिंग होता है। और रेलवे रिजर्वेशन से डायरेक्ट पॉइंट, यानी कि 1 कदम ये आगे बढ़ता है या हम लोगों को 4 कदम आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए हमारा टिकट बुकिंग जो है स्लो काम करता है, स्लो पहुंचता है। और इसको ये देखिए, ये सारा जो डेटा सेंटर है, दिल्ली डेटा सेंटर हो गया, मुंबई डेटा सेंटर हो गया, कोलकाता डेटा सेंटर हो गया, और ये चेन्नई डेटा सेंटर हो गया। ये चारों देखिए डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ एक और चीज़ दिया हुआ है, देखिए स्टोरेज। हमारे जितना काम होता है वहाँ यहाँ आके वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस ग्राफ के माध्यम से आप 100% समझ गए होंगे कि हमारे जो तत्काल टिकट है या फिर अन्य टिकट जो है वो रिजर्वेशन काउंटर के मुकाबले थोड़ा देरी से होता है, स्लो होता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। का दिन शुभ।